अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइज, आज हम जानेंगे अल्लाह ताला को राज़ी करने की 4 निशानियाँ। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी हम जानेंगे। आज की वीडियो बहुत खूबसूरत है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए डालते हैं इस्लामिक वीडियो में। चलिए जानते हैं इस्लाम की दुनिया और उसकी अहमियत। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला किसी भी इंसान को मोहब्बत करता है तो उस पर 4 निशानी ज़ाहिर करता है। हर शख्स जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उसके नज़र में है या फिर राज़ी है या नाराज़ है या खुश है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है। तो आज हम आप सबको इसके बारे में बताऊंगी। आपको बताने के इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला किसी इंसान से राज़ी होते हैं तो उसे इंसान पर वह कौन सी 4 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, जिससे हमें इंसान को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उससे राज़ी हैं। तो दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कौसर के पहाड़ पर जब बात किया करते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ए मेरे सच्चे महबूब, मेरी राज़ी होने की आखिर कौन सी निशानी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ तो तेरी राज़ी होने की सबसे पहली निशानी यह है कि मैं उसके घर में बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर में बेटी पैदा हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हैं। प्यारे दोस्तों, जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी को शरीयत की इस्लामिक की बात बताए, अपनी बेटी को जवान करके यानी कि अपनी बेटी को दीनी तालीम सिखा के और जवान करके बाद उसकी बेटी को निकाह करके उसको रुखसत कर दे, तो ऐसे बंदे के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे से मैं राज़ी हूँ और इतनी खुश हूँ जहाँ हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूँगा। इस बात की वजह हमें हदीस शरीफ में भी मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, जिस बंदे की 3 बेटियां हो और अपने तीनों बेटियां को अच्छी तरबियत दी, परवरिश करी, मेरे दीन की तालीम दी, तीनों बेटी को कुरान सिखाया, हलाल का लुक़मा खिलाकर उन तीनों को बेटियों को जवान करके उनको इस्लामिक तालीम दी, इस्लामिक शरीयत सिखाई और इस्लाम के मुताबिक अपनी बेटियों को निकाह करके रुखसत कर दी, तो मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्जे में जिस कुदरत मेरी जान है, वह बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का अमल होगा तो वह तीनों बेटियां का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल हो जाएंगे कि जिस तरह दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को यह बताए गए थे कि सुनने ही कि एक शख्स खड़ा होकर यह सारी बातें सुन रहा था। उस शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जिनकी 3 बेटियां होंगी वह तो आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, जिनकी 2 बेटियां होंगी वो भी वहाँ उसका क्या होगा? हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब, 2 बेटियां वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ही दाखिल होगा
जैसे एक उंगलियां दूसरे उंगलियां से जुड़ी होगी। शख्स खड़ा ही देख रहा था और आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसकी 2 बेटियां हैं और जिसकी 3 बेटियां हैं वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बेटियां वाला बाप भी जन्नत में दाखिल चला जाएगा और 2 बेटियां वाला बाप भी जन्नत में चला जाएगा साथ में। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं जन्नत में आपके साथ नहीं जाऊंगा? तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नियम से तो महरूम रह जाऊंगा। सवाल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की एक ही बेटी भी हो क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अपनी बेटी को हलाल का लुक़मा खिलाए, अपनी बेटी को जवान करके दीनी तालीम दे और कुरान शरीफ सिखाए और इस्लाम के मुताबिक निकाह कर कर उसको रुखसत कर दे, तो एक बेटी वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ जाएगा। जैसे होगा यह दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी है। उसके बाद फिर 3 शख्स खड़ा हुए और रोने लगे। उसने तीसरा शख्स खड़ा होकर रोने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी बेटी नहीं है तो क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तूने क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वह कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नियत से महरूम हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ? तो वह शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरी तो एक भी बेटियां नहीं है, तो क्या फिर मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा? तो सरकार दो आलम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, क्या हुआ, तुम्हारी कोई बहन है? उसे शख्स ने कहा, हाँ, मेरी एक बहन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बहन है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बहन को उसको हलाल की रोज़ी रोटी खिलाना, अपनी बहन की परवरिश करो, उनको दीन की तालीम दो और उसको कुरान की तालीम दो, शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसको रुखसत कर दो। तो कसम है अल्लाह ताला की, क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का जब अमल होगा तो तुम और मैं जन्नत में ऐसे जाएंगे जैसे यह दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, यह है बेटी की शान। तबारुक बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तेरी खुश होने की दूसरी निशानियाँ यह है कि जिस कौम से राज़ी हूँ तो उसे दौलत बिखेर देता हूँ, साथ में निकाह कर लो, उन लोगों के हाथ में दे दो, और जब सखी लोग के हाथ में पैसा आ जाए तो उसे हाथ में पैसा आ जाते तो फिर उसे कौम की खुशहाली, अमल, सुकून और चैन आ जाती है। कौम का हर बंदा खुश नज़र आता है। और अगर हुकूमत करने वाले लोग का सखी लोग हो जाते हैं तो नेक लोग को समझ लेना चाहिए कि उस कौम पर राज़ी हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी राज़ी होने की तीसरी निशानियाँ यह बताई कि जिस शख्स का माँ बाप उससे राज़ी हो तो समझ जाना कि उससे राज़ी हूँ, और जिस शख्स ने उसके माँ बाप को राज़ी नहीं है तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से नाराज़ नहीं है। और इस बात पर आप खुद बगैर देखे अपने आसपास नज़र दौड़ाना कि आपके मोहल्ले या आपके आसपास कोई एक घर ऐसा होगा जिस घर में उस शख्स को उसके माँ बाप राज़ी होंगे और खुश होंगे, तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी
ही कामयाब हासिल करेगा और कहीं ना कहीं उसके आसपास कोई ऐसा घर भी होगा जिससे उस बंदे से उसके माँ बाप राज़ी नहीं होंगे। ना तो उसका घर खुश होगा, ना उसका परिवार खुश होगा। माँ बाप की बदसलूकी नहीं करते हैं, ऐसे शख्स अपनी ज़िंदगी में हमेशा नाकामी रहता है। उसके काम होते होते रुक जाते हैं और दौलत में कमी होने लगती है। तो मेरे अजीज़ों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राज़ी करो, माँ बाप को खुश रखो, अपने माँ बाप की दुआ लो, अपने माँ बाप की सेहत की ध्यान दो, मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो माँ बाप से। अगर माँ बाप तुमसे नाराज़ हैं तो उन्हें राज़ी करो, उनसे माफ़ी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है उसे बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लाता है। अपने यहाँ सुन ही होते हैं कि माँ बाप राज़ी होते हैं, खुदा भी राज़ी होने। माँ बाप की इज्जत करो, उनकी परवाह करो और उनके अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी राज़ी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानियाँ यह बताई कि जिस बंदे में खुश होता हूँ उसे बंदे में राज़ी होता हूँ। तो जब सर्दी का मौसम आता है, बाहर वो ठंडी से ठिठुरता है, तो और ऐसे मौसम में हर बंदे नरम गरम बिस्तर से सोए होते हैं और सुकून की सांस ले रहे होते हैं। और जब रात दूसरा पहर आता है तो सर्दी पहले पहर वाले हिस्से और रात के दूसरे पहर वाले हिस्से से सर्दी बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब रात का उस सर्दी में उठते हैं और वह ठंडा पानी से वज़ू करते हैं और वह मेरे इबादत करते हैं, अपने सर मेरे सामने झुकाते हैं, मेरी मोहब्बत अपने सर को झुकाते हैं, ऐसे शख्स में बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राज़ी रहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, कुछ लोग यह समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, उनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े घर हैं, ऐसा शख्स अल्लाह पाक खुश हैं। लेकिन ऐसा नहीं है होता, क्योंकि अल्लाह ताला जिनसे राज़ी होते हैं उनका इम्तिहान लेते हैं और अल्लाह ताला जो चाहें वह कर सकते हैं और जिससे मोहब्बत करते हैं उसको आजमाते हैं। और गाड़ी बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, यह सारी चीज़ अल्लाह ताला की राज़ी होने की या खुश होने की निशानी नहीं है। यह चीज़ तो हर इंसान हासिल कर सकता है जो उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखे थे, जो भूत आग में डाल दिए गए, उनके लोग उनके खिलाफ थे। सोचे अगर अल्लाह ताला उन्हें कितनी मोहब्बत करते थे और उनके साथ ऐसा मामला हुआ। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह आजमाते हैं और हर तरह आजमाते हैं। हम तो इनके बंदे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वह दौलत वापस ले ली और उनको इम्तिहान ली। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर ज़िंदगी डाल दिया गया। अल्लाह ताला ने उन्हें वह निकाल दिया गया, हस्र का बादशाह बना दिया गया। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क्र किए करते थे, कितनी दिनों तक उनके घर में चूहा नहीं जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाजने से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई। अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग तरीके से आजमाते हैं, अलग अलग चीज़ों से आजमाते हैं। किसी को दौलत देकर
آزماتے ہیں تو کسی کو دولت لے کر آزماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ آپ ہم